सुनो, हां तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, जरा 2 मिनट के लिए अपने आसपास के इस दिखावे के शोर को शांत करो, ईयरफोन लगाओ और मेरी बात को सीधे अपने भेजे में उतरने दो। आज का ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें सोशल मीडिया पर सिंपैथी चाहिए। आज की ये बात उनके लिए नहीं है जो 2 पन्ने पढ़कर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि देखो मैं पढ़ रहा हूं। आज की ये बात उन शेरों के लिए है जो इस वक्त पीठ झुकाए, आंखों में अंगारे लिए, बंद कमरे में अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। अरे शेर जब शिकार करता है ना तो दहाड़ता नहीं है, वो दबे पांव आगे बढ़ता है। उसकी सांसों की आवाज भी उसका शिकार नहीं सुन पाता, और जब वो झपट्टा मारता है तो सीधे रीढ़ की हड्डी टूटती है। आज की इस मतलबी और दिखावे वाली दुनिया का एक कड़वा सच सुन लो, यहां लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहते, लोग सिर्फ तुम्हारा नतीजा देखना चाहते हैं। जब तक तुम कामयाब नहीं होना तब तक तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी रात की नींदें लोगों के लिए सिर्फ एक नौटंकी है। लोग हंसेंगे तुम पर, कहेंगे कि देखो बड़ा आया था राजा बाबू बनने, कमरे में बंद होकर पता नहीं क्या तीर मार रहा है। मरने दो उन्हें, बोलने दो उन्हें, क्योंकि तुम्हें तमाशा नहीं बनाना है, तुम्हें इतिहास बनाना है। और इतिहास कभी भी चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाने से नहीं बनता। इतिहास तब बनता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और एक पागल इंसान मोमबत्ती की रोशनी में या अपने मोबाइल की स्क्रीन की लाइट में अपनी रातों को जला रहा होता है। याद रखना, तैयारी जितनी खामोश होगी, सफलता का धमाका उतना ही जोरदार होगा। अगर आज तुम अकेले हो, अगर आज तुम्हारे पास कोई वाहवाही करने वाला नहीं है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। आज से अपनी मेहनत को एक गुप्त हथियार बना लो, चुपचाप काम करो, अपनी चालें छुपा कर रखो, और जब तुम सीधे मैदान में उतरो तो दुनिया सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज से कांप उठनी चाहिए। एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जब तुम बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ने जाते हो तो क्या लाउडस्पीकर पर चिल्लाते हो कि ओए हम तोप में गोला डाल रहे हैं, हट जाओ? नहीं ना, वहां सरप्राइज अटैक होता है। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं दिया जाता। तो तुम अपनी जिंदगी की इस लड़ाई में अपने पथोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने उन दोस्तों को जो मन ही मन तुम्हारी नाकामी की दुआ कर रहे हैं, उन्हें एडवांस में क्यों बता रहे हो कि तुम क्या करने वाले हो? आजकल के लड़कों को देखिए, फॉर्म भरा नहीं कि स्टेटस लग गया मिशन यूपीएससी डे 1। अरे बाबू, फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलती। फॉर्म भरने से और परीक्षा निकालने के बीच में जो 2 साल का कच्चा सन्नाटा होता है ना, रीछ की हड्डी गिरानी पड़ती है। जब तुम ढिंडोरा पीट देते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग सचेत हो जाते हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे रास्ते में गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। वो तुम्हें ऐसी बातें बोलेंगे जिससे तुम्हारा मनोबल टूट जाए। कहेंगे अरे तुम्हारे मौसा जी के लड़के भी गए थे दिल्ली तैयारी करने, 5 साल रहकर लौट आए, कुछ नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे? लो, खा गए ना डिप्रेशन, हो गया तुम्हारा मोटिवेशन का कचरा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी मेहनत को हमेशा गुप्त रखो। जब तुम खामोश रहते हो तो लोगों को लगता है कि तुम हार मान चुके हो, तुम शांत हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। लोग तुम्हें कम आंकने लगते हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट, कमजोर समझने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारे पास बिना किसी दबाव के इतिहास रचने का सबसे सुनहरा मौका है। एक बात गांठ बांध लो, शिकारी जितना शांत होकर बैठता है, शिकार उतना ही बेफिक्र होकर घूमता है। तुम्हें भी अपनी चालें तब तक छुपानी है जब तक कि तुम सीधे जीत का परचम न लहरा दो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उस दिन उन ताने मारने वालों के कलेजे पर जो सांप लौटेगा, उसका आनंद ही कुछ और होगा। अब थोड़ा सा कनवा सच सुनिए, जो आजकल की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमजोरी है। आजकल के लड़के लड़कियों को अकेलेपन से इतना डर लगता है कि वो तुरंत किसी ना किसी चक्कर में पड़ जाते हैं। रात रात भर सोन पर लगे हैं, मेला बाबू ने थाना थाया। अरे बाबू थाना था या ना थाए, अगर तुम बेरोजगार रह गए ना तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। ये जो उम्र है ना करियर बनाने की, इसमें अगर तुम अपना समय इन फालतू के चक्करों में गंवा रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो। आज जो तुम्हें कह रही है या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लिख कर ले लो भाई। 2 साल बाद जब तुम कहीं के नहीं रहोगे ना, तो वही इंसान किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी करके सेटल हो जाएगा और तुम चौराहे पर खड़े होकर आंसुओं से अपनी किस्मत धोओगे। ये जो प्यार मोहब्बत की अट्रैक्शन होती है ना, ये सिर्फ 2-4 महीने का भूत होता है। असली मोहब्बत अपनी किताबों से करो, अपने काम से करो, अपने माता पिता के आंसुओं से करो। जब तुम किताबों के साथ अकेले में समय बिताते हो तो वो किताबें तुम्हें कभी धोखा नहीं देती, वो तुम्हें कुछ बनाकर ही छोड़ती हैं। लोग कहते हैं कि सर मन भटक जाता है। अरे मन क्यों नहीं भटकेगा? तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं है। तुमने अपने दिमाग को इतनी छूट दे रखी है कि वो जहां चाहे वहां मुंह मारता फिरता है। जरा अपने पापा की फटी हुई बनियान को देखो,
अपनी मां के उन हाथों को देखो जो इस चिलचिलाती धूप में भी तुम्हारे लिए खाना बनाती हैं और इस उम्मीद में जीती हैं कि मेरा बेटा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि तुम उनकी इस उम्मीद को एक दो कौटी के डिस्ट्रैक्शन के लिए कुर्बान कर रहे हो? शांत होने का मतलब यही है कि अपनी सारी ऊर्जा को समेटो। जो ऊर्जा तुम दुनिया भर में बांट रहे हो, दोस्तों से बतियाने में, रील्स देखने में, फालतू का टाइम पास करने में, उस सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर दो। जैसे एक लेंस सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके कागज को जला देता है, वैसे ही जब तुम्हारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होगी तो तुम अपनी गरीबी, अपनी लाचारी और अपनी हर एक कमजोरी को जलाकर राख कर दोगे। इतिहास उठाकर देख लो भाई, जितने भी बड़े साम्राज्य बने हैं, जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उनके पीछे सालों की खामोश तपस्या थी। तुम्हें क्या लगता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे या जो चाणक्य थे, वो अपनी रणनीतियां चौराहे पर बैठकर बनाते थे? नहीं। आचार्य चाणक्य ने जब मगध के सम्राट घनानंद को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली थी तो वो तुरंत सेना लेकर लड़ने नहीं चले गए थे। वो सालों तक जंगलों में, गुमनामी में, अकेले में चंद्रगुप्त मौर्य को तराशते रहे। किसी को कान खबर नहीं थी कि एक ब्राह्मण जंगलों में बैठकर तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है, और जब वो तैयारी पूरी हुई तो पूरा मगध साम्राज्य हिल गया। तुमने मिसाइल मैन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? जब भारत अपनी पहली मिसाइल या पहला रॉकेट बना रहा था तो कलाम साहब और उनकी टीम ने सालों तक दिन रात एक कर दिया था। वो लोग साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स लेकर जाते थे। दुनिया उनका मजाक उड़ाती थी कि ये भूखा नंगा देश अंतरिक्ष में जाएगा। कलाम साहब ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मुस्कुराते रहे और अपनी लैब में पसीना बहाते रहे। और फिर क्या हुआ? जब पोखरण में परमाणु परीक्षण का धमाका हुआ तो पूरी दुनिया का कलेजा कांप उठा था। अमेरिका जो हम पर प्रतिबंध लगा रहा था वो भी हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया। यही होती है खामोशी की ताकत। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारे काम के अंदर जमा होने लगती है। अगर आज लोग तुम्हें निकम्मा समझ रहे हैं तो समझने दो। अगर लोग तुम्हें ताना मार रहे हैं कि ये तो कमरे में बंद होकर दिन भर क्या करता रहता है, पागल हो गया है, तो उस पागलपन को स्वीकार कर लो। क्योंकि इस दुनिया का नियम है, इतिहास समझदार लोग नहीं रचते, इतिहास हमेशा पागल लोग ही रचते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उस इतिहास को पढ़ते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें इतिहास पढ़ना है या इतिहास रचना है। शांत होकर अकेले में मेहनत करने का मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया से कट जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने अंदर के शैतान से लड़ना। जब तुम अकेले कमरे में बैठते हो ना तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने आता है। वो दुश्मन है तुम्हारा अपना आलस, तुम्हारा अपना प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत, और तुम्हारे अपने पुराने बुरे विचार। जब तुम सोशल मीडिया बंद करते हो तो तुम्हारा दिमाग चीखता है कि अरे जरा देख तो लो, किसी का मैसेज तो नहीं आया, जरा 5 मिनट के लिए रील स्क्रॉल कर लो। उस वित्त जो इंसान अपने दिमाग की इस चीख को दबा देता है और कहता है कि नहीं, अभी मेरा समय नहीं हुआ है, जब तक मैं अपना आज का टारगेट पूरा नहीं करूंगा मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा, वही इंसान असली बाजीगर होता है। यह लड़ाई बहुत कठिन है भाई। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने खुद के मन से लड़ना, अपने खुद के आराम से बाहर निकलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सुबह जब 4:30 बजे अलार्म बजता है तो बिस्तर तुम्हें अपनी तरफ खींचता है। वो कहता है कि सो जा भाई, बहुत ठंड है, कल से पढ़ लेना। उस वक्त जो इंसान लात मारकर बिस्तर को अलग फेंकता है और ठंडे पानी से मुंह धोकर किताब खोल लेता है, वही एक दिन राजा बनता है। याद रखना, तुम्हारी असली प्रतियोगिता बाहर के किसी लड़के से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई उस इंसान से है जिसे तुम हर सुबह शीशे में देखते हो। अगर तुम आजकल से बेहतर बन गए तो तुमने जंग जीत ली। अपने आप को एक नियम में बांधो। अनुशासन के बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। मोटिवेशन तो तुम्हें सिर्फ काम शुरू करने की ऊर्जा देता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें उस काम में तब तक बनाए रखता है जब तक कि तुम उसे दत्तम नहीं कर देते। जब तुम्हारा मन ना करे पढ़ने का, जब तुम्हारा शरीर थक चुका हो, तब भी अगर तुम अपने काम पर टिके हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर एक चैंपियन का जन्म हो चुका है। जरा आंखें बंद करो और एक दृश्य की कल्पना करो। तुमने 2 साल 3 साल घोर अंधेरे में अकेले में काटे। तुमने किसी शादी में हिस्सा नहीं लिया, तुमने किसी त्योहार पर पटाखे नहीं फोड़े, तुमने नए कपड़े नहीं खरीदे, तुम बस अपने कमरे में तपते रहे। और फिर एक सुबह आती है जब तुम्हारा रिजल्ट घोषित होता है। तुम कांपते हाथों से कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपना रोल नंबर डालते हो और जैसे ही तुम इंटर दबाते हो, स्क्रीन पर लिखा आता है चयनित, या फिर तुम्हारी रैंक आती है रैंक 1। सोचो उस पल के बारे में। तुम दौड़कर अपने माता पिता के पास जाते हो। तुम्हारी मां जो सालों से तुम्हारी कामयाबी के लिए मन्नतें मांग रही थी, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तुम्हारे पापा जिनकी पीठ काम करते करते झुक गई थी, उनका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाता है।
वो पड़ोसी जो कल तक तुम्हें आवारा कहते थे, आज मिठाई का डिब्बा लेकर तुम्हारे पैर छूने के लिए तैयार खड़े हैं। पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जो कमरा कल तक एक जेल की तरह लगता था, आज वो एक मंदिर बन चुका है। लोग उस कमरे की फोटो खींच रहे हैं जहां बैठकर तुमने इतिहास रचा है। मीडिया वाले तुम्हारे घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं कि सर एक इंटरव्यू दे दीजिए, युवाओं को बताइए कि आपने ये कैसे किया। तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी खामोशी ने सब कुछ कर दिया। क्या उस एक पल के लिए तुम अपनी आज की इन चंद रातों की नींद कुर्बान नहीं कर सकते? क्या उस एक गर्व भरे पल के लिए तुम मेहनत नहीं कर सकते? अगर उस लेवल की इंजर चाहिए तो आज इस लेवल का दर्द भी सहना पड़ेगा। बिना तपे तो सोना भी कुंदन नहीं बनता। तुम तो फिर भी इंसान हो। अब बहुत हो गई बातें। मैंने तुम्हें इंट्रो से लेकर यहां तक सब कुछ समझा दिया, रास्ता भी दिखा दिया और मंजिल की चमक भी दिखा दी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है और मुझे लगता है कि बस आज के लिए इतना डोज काफी है। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट दमदार वाली मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।